बीमारी तथा दूसरा विवाह। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे बारे में यदि कहा गया तो बीमार अवस्था में ही दिल्ली गया था तथा उसी अवस्था में वापस आया। आज ही डॉक्टर ने मेरे स्वास्थ्य की जांच की। मेरी तबीयत अत्यधिक खराब हुई है, ऐसा उन्हें शंका है। आपने इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस दौर में संभल कर खड़ा हूँ। आपने समाज को जब तक मेरी आवश्यकता थी, आज मैं जीवित हूँ। मुझे ऐसा विश्वास है, मेरा यह दृढ़ आशावाद मुझे इस बीमारी अवस्था में निराश से दूर करता है। मैं ऐसी कामना करता हूँ, मुझे अधिक नहीं किंतु आवश्यक उम्र मिल जाए। मेरे संबंध में दूसरी बात यह है कि मेरे मित्र चिकित्सक सलाहकार ने निश्चित तौर पर मुझे बताया है, मधुमेह विकार से मुक्ति होने की प्रबल संभावना है, परंतु यह रोग ठीक न हुआ तो धोखादायक हो सकता है। मधुमेह रोग खाने पीने और अवलंबित बीमारी है। मेरे दैनिक भोजन की इंसुलिन इंजेक्शन चिंता करने वाले, यह रोग ठीक ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं हो सकता है। मेरे मित्र का कहना है कि मेरी शादी करने के तैयार न होने पर मेरी सेवा शुश्रूषा के लिए मैंने नर्स अथवा घर संभालने के लिए किसी महिला का प्रबंध करना चाहिए। मैं इस बात से बहुत समय से विचार कर रहा हूँ। शुश्रूषा के लिए नर्स या घर संभालने के लिए महिला रखने पर लोगों के मन में कुशंका निर्माण हो गया और इसके लिए विवाह करना उचित मार्ग है। यशवंत की मां मृत्यु के पश्चात मैंने विवाह न करने का निर्णय लिया था, परंतु वर्तमान स्थिति में के कारण वह संकल्प तोड़ने का समय आ गया। डॉक्टर स्पष्ट से कहने लगे, जल्दी मरना या विवाह करना है, दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। इसी के लिए पसंद अनुसार स्त्री मिलना असंभव है, किंतु कठिन अवश्य है। मेरे जीवन साथी सुशिक्षित होनी चाहिए, वैसे ही डॉक्टर व्यवसाय करने वाली होनी चाहिए, साथ ही पाक कला में होशियार होनी चाहिए। इन बातों का विचार करने पर अपने समाज में 3 गुणों में संपन्न स्त्री का मिलना असंभव है। इसी तरह मेरे विशेष संबंध न होने के कारण विवाह के लिए ऐसी स्त्री मिलना कठिन है। यदि विवाह में विलंब किया जाए तो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाएगा। दुष्ट लोग मेरी बदनामी करने का अवसर नहीं मिलेगा और इसी बात का मुझे डर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी निर्णय लिया गया था कि नर्स को रखा गया तो घर में सेवा करने के लिए और रहते उनके पास, इसीलिए नर्स के बारे में बातें हो रही है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार। ये कहानी मेरी कहानी मेरी जुबानी, और आज का अध्याय यहीं तक समाप्त होता है। कल मैं फिर आऊँगी आपके लिए बहुत ही अच्छी सी अध्याय की कहानी लेके। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। जय भीम साहब जी की जय हो। भीम न रहते तो हम न रहते तो दुनिया कहाँ से रहता, क्योंकि कानून है तभी तो हम हैं। कानून से सर्वोपरि कुछ नहीं है। शिक्षा है तो व्यवस्थित है, व्यवस्था है तो कानून है तो हम सुरक्षित है। थैंक यू सभी को मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे यूट्यूब परिवार में जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सभी का शुक्रगुजार एक छोटी सी शब्द है, मेरे पास शब्द बयां नहीं कर सकती हूँ। जय भीम राव अम्बेडकर जी की।